देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान। बदल गए ना आप भी और मैं भी। बचपन में वो दिन थे जब हम दोस्तों के साथ में घंटों बैठ के बात करने की कैपेसिटी रखते थे, बहुत कुछ एक दूसरे को बोल देते थे और फिर भी एक दूसरे को गौर से सुनते थे, कोशिश करते थे कि वो क्या कह रहा है ये जानने की, टांग भी खींचते थे, समझते भी थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लिए ये एक चैलेंज होता जा रहा है। जैसे कोई मेरी ओपिनियन से, मेरी थॉट प्रोसेस से अलग ओपिनियन रखता है या किसी का थॉट प्रोसेस हमसे अलग है, हम अंदर से थोड़े से घबरा से जाते हैं, हिल से जाते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं और जाने अनजाने में या शायद नोइंगली भी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने थॉट प्रोसेस को या अपनी ओपिनियन को सही साबित करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। और इस पूरी कोशिश के अंदर सिर्फ एक ही एफर्ट होती है हमारी, जो होती है कि मैं सही हूँ। तो यानी अगर मैं सही हूँ तो आप गलत हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि आप गलत हैं। देखिए गौर से सोचिए, अगर मैं सही हूँ तो आप गलत हैं, या अपोजिट करते हैं, अगर आप सही हैं तो मैं गलत हूँ। हम इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर, हम इस पूरी बातचीत के अंदर इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मेरा व्यू पॉइंट सही है, मेरा थॉट प्रोसेस सही है। और अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं करते हो, मेरे व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करते हो, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे आप मानते नहीं हो, तो आप गलत हैं। और होता यह है कि क्योंकि इसमें पूरी इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है, एकदम हम घबरा जाते हैं। अपने पॉइंट को अगर आप मनाना चाहते हैं, आप मेरे पॉइंट को मानते हैं और मेरे पॉइंट से एग्री होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपके ऊपर पर्सनल अटैक शुरू कर दूंगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर एक पार्टी का सपोर्टर है तो दूसरी पार्टी का सपोर्टर उसके विचारों को जानने की जगह उसके ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू कर देता है। तू भगत है, तू चमचा है, राइट, नेम कॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं, मुद्दा जो मर्जी हो। पॉलिटिक्स तो एक एग्जांपल है, लेकिन जिंदगी के अंदर हम हर एस्पेक्ट के ऊपर इसी तरीके से करते हैं कि भी अगर आप एग्री कर रहे हो ठीक है, अदरवाइज वी विल अटैक पर्सनल। अरे तेरे को नहीं समझ आएगा, तेरी बुद्धि काम नहीं करती है। अरे तू क्या समझेगा, तू तो कॉमर्स ग्रेजुएट है, तेरे को साइंस क्या पता। अरे इकोनॉमिक्स तू मुझे बताएगा, मैंने एमए इकोनॉमिक्स की हुई है। सो मेनी थिंग्स, आई मीन वी स्टार्ट अटैकिंग ईच अदर एज सून एज वी कम टू नो कि भी other person is of different opinion, his point of view is different. In whole process what happens is that मैं सही रह जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं क्या दिख रहा है आपको, नहीं, क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे ए दिख रहा है। नहीं, ए नहीं है इसके ऊपर, ए नहीं दिखता है, ए नहीं है इसके ऊपर। अब इस बात पे आप और मैं आर्ग्यू कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि बेटा तेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, राइट, तूने तो चश्मा पहना हुआ है तो तू कहाँ से देखेगा, तेरे को पढ़ना कहाँ आता है, तू अनपढ़ है। ऑल दीज थिंग्स, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। आप अपने पॉइंट को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, ऐसे ना रे बाबा, एस लिखा हुआ है इसके ऊपर। वेल एनीवेज, ए भी है और एस भी है, बस यही एक बड़ा मुद्दा है। ए सही नहीं है, एस गलत नहीं है, एस सही नहीं है, ए गलत नहीं है, दोनों ही सही है। व्यू पॉइंट अलग है, मैं इधर से देख रहा हूँ, आप उधर से देख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है। तो जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई है,
जो आपको नहीं दिख रहा वो भी सच्चाई है। जब हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं जो मुझे दिख रहा है और उसके बेस पे हम अपना पूरा का पूरा जोर लगा देते हैं दूसरे आदमी को गलत साबित करने का, तो नतीजा क्या होता है कि भी दूसरा आदमी देखता है यार इसको दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो इवेंचुअली हम दोनों, आप भी और मैं भी, एक दूसरे को गलत साबित करने की होड़ में आ जाते हैं। एस है, ए है, नहीं रे बाबा तेरे को दिखता नहीं है, तू अंधा है क्या? वी कैन कीप ऑन आर्ग्यूइंग ऑन दिस। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ज़िंदगी के हर मुद्दे के ऊपर हम इस तरीके से किसी भी लेंथ में और किसी भी डेप्थ में आर्ग्यू कर सकते हैं जब तक कि हम ये कोशिश ना करें, ये देखने की कोशिश ना करें कि भी सामने वाले का व्यू पॉइंट क्या है, उसकी थॉट्स, उसकी ओपिनियन, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ से आ रही है। जब भी हम किसी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, किसी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो 4-5 रूल्स हम बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। उन रूल्स को जैसे ही आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका डिस्कशन घंटों तक चलता रहेगा। आप एक दूसरे के साथ में बैठ के डिस्कस भी करेंगे, कंपनी भी एंजॉय करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे आदमी को अलाउ करें, बोलने दें उसको। जब वो बोल रहा है तो उसको सुनिए, किसी भी फिल्टर को लगाए बिना सुनिए। और जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी वो कुछ और कह रहा है, जो आप सोच रहे हो उससे डिफरेंट है। क्योंकि ये कहा जाता है, हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको कुछ ऐसा पता है जो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा और जब मैं आपको बोलने के मौके के साथ में सुनने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है, आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा विजडम बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जब भी आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी 1% लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाउटफुल है या जो आप सोचते हैं उसके अंदर आप पूरे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तब भी अननेसेसरीली उस पॉइंट के ऊपर रिजिड मत होइए। अगेन, फॉलो द सिंपल रूल, लिसन, सुनो, सामने वाले को बोलने का मौका दो, एक्सप्लोर करो। सी, इंसान की जिंदगी का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि भी हम एक ही चीज़ को मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे मेरे सामने कैमरा दिख रहा है, लेकिन आपको उधर से मैं दिख रहा हूँ, तो व्यू पॉइंट अलग है। उस व्यू पॉइंट से अमरजीत दिखता है, इस व्यू पॉइंट से कैमरा दिखता है। लेकिन अगर कोई इन दोनों व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करे और यहाँ साइड में आके खड़ा होने की कोशिश करे तो उसको हम दोनों दिखेंगे। तो अपना व्यू पॉइंट 360 डिग्री बनाइए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, उनको सुनिए, उनकी बात अगर आपको समझ ना आए तो सवाल पूछिए, सवाल पे सवाल पूछिए। इसलिए नहीं कि उनको गलत साबित करना है, इसलिए नहीं कि अपने आप को सही साबित करना है, इसलिए कि वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। देखिए, आपके डिस्कशन लंबे हो जाएंगे, आपके डिस्कशन एंजॉयबल हो जाएंगे और आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जहां पर आपकी ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ में बैठ के घंटों बात कर पाएंगे, एंजॉय करेंगे। डोंट फाइट। अपने आप को सही साबित करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हाँ, डिस्कशन करने से, एक दूसरे के साथ में बैठ के विचार शेयर करने से दोस्ती, रिश्ते गहरे होते हैं। स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ राइट एंड और स्टॉप प्रूविंग अदर्स रॉन्ग। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइडर पर्सपेक्टिव, डिस्कस, नॉट आर्ग्यू, रिस्पेक्ट ईच अदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटते रहिए, ये दोनों चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। Thank you.